एक जंगल में रघुदास नामक एक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी शक्तियां अर्जित की। एक दिन ध्यान करने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथों में आ गिरी। गिलहरी मृत्यु के भय से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं, क्योंकि मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल मैं इस गिलहरी को ही अपनी बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए और बोले, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना और सोच लो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े ही लाड़ प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों बाद उस बच्ची का नाम सुमुखी रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े ही प्यार से सुमुखी को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई थी। कुछ समय बाद उसकी परवरिश में मुनि यह भूल ही गए कि वह एक गिलहरी है। सुमुखी को मुनि ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई और देखते ही देखते सुमुखी कब 16 साल की हो गई यह पता ना चला। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि हाँ, अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूँगा। मुनि को लगा मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम किया और बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, मैं चाहता हूँ आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से भी पूछ लीजिए, अगर मैं उसे मंजूर हूँ तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब सुमुखी बोली, पिताजी यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास जा भी नहीं पाऊंगी और इन्हें देख भी नहीं पाऊंगी। मुनि ने सुमुखी से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तब सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल हैं, आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद सुमुखी से उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? सुमुखी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा और इनका काला, हमारी जोड़ी कैसे अच्छी लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वो मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं, उन्होंने मुझे उड़ाकर इधर उधर ले जाने की शक्ति रखते हैं। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया और पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? सुमुखी बोली, पिताजी यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी। इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए एक वर की तलाश है, आप बताइए आपसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर पर्वत को आप बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक सकता है, वह मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही सुमुखी बोली, यह तो पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी। मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वत राज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, अतः इस आधार पर वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान में चूहा नीचे से कूदा। सुमुखी ने जैसे ही चूहे को देखा वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी यह मेरा वर बनना चाहिए, यह मुझे बहुत पसंद है, इसकी पूंछ कान सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, ओहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र की विद्या से इंसान बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत सुमुखी को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे के साथ करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति भले ही अपना रूप, रंग, कद काठी अथवा आकार बदल दे, परंतु उसका जो स्वभाव होता है वह कभी नहीं बदला जा सकता। आपने बड़े धैर्य और विश्वास के साथ मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार।